अविन सागर के साथ प्रॉपर्टी देखने गया था। वहां करिश्मा एंटरटेनमेंट मीडिया हाउस के बाहर उसे गौतम संघवी मिल गया। अविन ने उसे 6 करोड़ का ऑफर दिया और सुपर ट्रेजर बैग फिल्म बनाने के लिए रेड स्टोन ऑफिस ले आया। अगली सुबह अविन स्टीफन हाई स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड था। स्कूल जाने के लिए रेडी होते हुए वो खुद से कहने लगा, काफी दिनों तक अपने पैशन से दूर रहा। आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है। काफी दिनों के बाद स्कूल जा रहा हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। वो थोड़ी देर मन ही मन सोचता रहा और फिर वॉलेट अपनी जेब में रखते हुए बोला, चॉकलेट तो बहुत कॉमन चीज हो गई है। कुछ यूनिक गिफ्ट जिससे बच्चों को वाव फीलिंग आए। खुद से ही बातें करते हुए वो वहां बॉक्स में रखा एक टमाटर उठा के खाने लगा। अचानक एक्साइटेड हो वो ऊंची आवाज में बोला, जादुई वॉलेट के जादुई टमाटर, टेस्ट में तो ये काफी टेस्टी है ही। क्यों ना यही साथ लेके जाऊं? इट्स वेरी यूनिक आइडिया। अविन ने आगे फिर कुछ नहीं सोचा और एक बॉक्स में कुछ टमाटर पैक कर उसने उसे कार में रख लिया। स्टीफन पहुंचने के बाद कार पार्क कर वो सीधे एके के ऑफिस में उससे मिलने चला गया, लेकिन एके इस वक्त ऑफिस में थी ही नहीं। अविन सीढ़ियां उतर वापस जा ही रहा था कि उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अविन। अविन ने पीछे मुड़ देखा तो दूसरी तरफ से एके तेजी से चल उसके पास आ रही थी। एके को देख अविन की आंखों में चमक आ गई। आज उसने फ्लावर प्रिंट की येलो और ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख अविन खुद से बोला, एके तो आज कुछ अलग ही नजर आ रही है। स्कूल में तो आज से पहले मैंने इन्हें कभी खुले बालों में नहीं देखा और इस तरह की फैंसी साड़ी पहने नहीं देखा। वजह जो भी हो, लेकिन आज एके बड़ी सुंदर लग रही है। एके उसके पास आकर खड़ी हो गई। अविन उसे अभी भी घूरे जा रहा था। एके बोली, मिस्टर देसाई, वेलकम बैक। उसने अपने हाथ में पकड़ रखा फ्लावर बुके अविन की तरफ बढ़ा दिया। अविन मुस्कुरा दिया। उसने वो बुके लेते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत थी एके? एके ने बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और बोली, तुम स्टीफन के लिए बहुत स्पेशल हो अविन। थैंक यू। अविन ने कहा, ये बुके आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। एके ये सुन हंस दी। उसने अविन से कहा, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है अविन। मैं भी। अब अविन भी हंस दिया। उसने कहा, आप पहले से ही काफी सुंदर है, लेकिन ये साड़ी, इस लुक को अब तक कहाँ छिपा रखा था आपने? अविन की ये बात सुन एके के गाल ब्लश होने लगे थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने बालों को पीछे कर अविन से कहा, खैर ये वक्त बातों में टाइम वेस्ट करने का नहीं है। तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। गो एंड मीट देम। अविन मुस्कुरा दिया। उसने बुके की तरफ इशारा किया और एके से कहा, थैंक्स अगेन फॉर सच अ वार्मिंग वेलकम। वो वहां से स्टाफ रूम में चला गया। स्टाफ रूम में इस वक्त कुछ टीचर मौजूद थे जो अपनी क्लास में जाने की तैयारी कर रहे थे। अविन को देख वो सब मुस्कुरा दिए। तभी उनमें से एक टीचर ने कमेंट किया, अविन, तुमने तो इतने दिन मिनी वेकेशन बना अच्छी खासी बॉडी बना ली है। कौन से जिम जाते हो? अविन ने अपने हाथ में पकड़ रखा बुके टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, घर पर ही जिम बना रखा है। उस टीचर ने अविन से कहा, इंटरेस्टिंग, अभी तो क्लास का टाइम हो रहा है, बाद में बात करते हैं। सारे टीचर्स वहां से चले गए। तभी वहां पिंटू आ गया। उसे देख अविन ने एक्साइटेड हो पूछा, कैसे हो पिंटू? पिंटू उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ सर, पर आपको क्या हुआ? आपने तो अपना नक्शा ही बदल डाला। अविन ये सुन हंस दिया। उसने कहा, हर किसी का अपना एक वक्त होता है पिंटू, समझ लो अब मेरा वक्त आ गया है। ये सुन पिंटू ने उसे बहुत ही पोलाइट टोन में कहा, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना सर। अविन ये सुन खुद से बोला, इसका तो पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। उसने उसे अपनी कार की चाबी दी और कहा, मेरी कार में एक बॉक्स रखा है, वो लेकर 9th क्लास में आ जाना। पिंटू आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, आपने कार भी ले ली? अविन मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। पिंटू वहां से जाने लगा और धीरे से बोला, इनके दिन तो सच में ही बदल गए। अब इनसे इज्जत से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं भी यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगा।
पिंटू के जाने के बाद अविन भी स्टाफ रूम से बाहर निकल गया था। एकेडमिक बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था। वो खुद से बोला, आज कुछ अलग ही फील हो रहा है। अपनी पसंद का काम करके जो खुशी मिलती है वो कुछ अलग ही होती है। कॉरिडोर से होते हुए वो 9th सी क्लासरूम के ठीक सामने खड़ा हो गया। क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख अविन मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, वान्या कभी नहीं सुधरेगी। इस वक्त क्लासरूम के अंदर वान्या बेंच पर खड़ी थी। वो बाकी के स्टूडेंट से कह रही थी, बिग ब्रो इज बैक। उनके वेलकम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो दरवाजा नॉक करे, सब लोग एक्शन में आ जाना। मैं जैसे ही दरवाजा खोलूं, सब मिलकर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देना। अंडरस्टूड? सभी स्टूडेंट्स एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाए, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स की ये आवाज अविन को बाहर तक सुनाई दी। वो मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, तो वान्या ने अपनी लीडरशिप शुरू कर दी। ये कहते ही उसने दरवाजा नॉक किया। उसी वक्त क्लास के अंदर वान्या ने हाथ ऊंचा कर सभी को चुप रहने का इशारा किया और बेंच से नीचे कूद गई। वान्या ने फुर्ती से दरवाजा ओपन किया और अविन को सामने खड़ा देख वो बुरी तरह से चौंक गई। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई, वाओ, यू हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग ब्रो। उसने अविन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया। उसका इशारा पाकर सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक साथ बोले, वेलकम बिग ब्रो, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अचानक आगे की रो में खड़े स्टूडेंट्स ने अविन के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाना शुरू कर दिया। अविन इमोशनल हो कुछ देर तक ये सब देखता रहा और फिर बोला, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। उसी वक्त वान्या ने भी अपना हाथ ऊंचा किया तो सारे स्टूडेंट्स वापस अपनी जगह पर बैठ गए। फिर वान्या ने अविन से कहा, बिग ब्रो, अब आप पहले से और ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। अविन हंस दिया। तभी पिंटू वहां बड़ा सा बॉक्स लेकर आ गया। उसने बॉक्स वहां रख अविन को कार की चाबी वापस की और वहां से चला गया। वान्या ने उस बॉक्स की तरफ इशारा कर अविन से पूछा, ये क्या है बिग ब्रो? अविन मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी तरफ से तुम सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? रियली? वान्या ये सुन बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसने बड़ी जल्दी से बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स में ढेर सारे टमाटर देख वो कंफ्यूज हो गई। उसने मुंह बनाकर अविन से कहा, ये भी कोई गिफ्ट है? टमेटोज का हम क्या करेंगे? वान्या का रिएक्शन देख अविन ने बॉक्स में से एक टमाटर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे टेस्ट कर देखो, ये कोई नॉर्मल टोमेटो नहीं है। वान्या ने अविन के हाथ से वो टमाटर ले लिया और बोली, आई डोंट लाइक टोमेटो, बट आई लव यू, इसीलिए आपके कहने पर इसे टेस्ट कर रही हूँ। अविन मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, फुल ऑन नौटंकी। वान्या ने वो टमाटर खाना शुरू किया। जैसे ही उसने एक बाइट लिया, अचानक जोर से चीखी, यम, इट्स सो डिलीशियस। इतना मीठा टोमेटो तो मैंने आज तक नहीं खाया। अविन वान्या का रिएक्शन देख बोला, मैंने कहा था ना, ये कोई नॉर्मल टोमेटो नहीं है। एवरीवन विल लाइक इट। तभी अविन ने स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया और बोला, कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज ट्रीट योरसेल्फ। शोर मचाते हुए सारे स्टूडेंट्स बॉक्स में से टमाटर लेने लगे। तभी वान्या ने अविन के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बिग ब्रो, इतने दिन क्या आप किसी सीक्रेट मिशन पर थे? वान्या का ये सवाल सुन अविन चौंक गया। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसने अविन का हाथ पकड़ा और वो कॉर्नर में आ गई। उसने कहा, मुझे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है। कल मेरे घर मेरे डैड से मिलने कोई आया था। अविन उसकी बात सुन हंस दिया और बोला, वान्या, अब कोई शरारत नहीं। इस बार मैं तुम लोगों के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, सो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज। इस पर वान्या चिढ़ते हुए बोली, मेरी बात पूरी तो सुन लो पहले। ये बोल उसने एक पॉज लिया और फिर आगे कहने लगी, वो आदमी डैड से बातें करते हुए बार बार आपका नाम ले रहा था। अविन ये सुन थोड़ा सा सीरियस हो गया। उसने कहा, चोरी से बड़ों की बात सुनना अच्छी बात नहीं है वान्या। वैसे तुमने सब सुन ही लिया है, तो एग्जैक्टली क्या कह रहा था वो आदमी मेरे बारे में? वान्या बोली, मैं तो टेरेस पर अपनी बॉल लेने गई थी, तभी मैंने थोड़ी सी बात सुन ली।
वो आदमी बार बार किसी सायशा कोठारी का नाम ले रहा था, और हाँ, वो किसी खंडेलवाल का भी नाम ले रहा था। वो मेरे डैड को उसके साथ मिलकर तुम पर अटैक करने की कोई बात कह रहा था। अविन कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा, सायशा और खंडेलवाल? वान्या ने पूछा। आप उन दोनों को जानते हो क्या? क्या वो आपके एनिमीज हैं? अविन मुस्कुरा दिया। उसने वान्या से कहा, नॉट एग्जैक्टली। अविन सोचने लगा, जरूर रजनीश या राज खंडेलवाल ही मिस्टर ओबरॉय से मिलने गया होगा। सायशा की शादी खंडेलवाल फैमिली में होने वाली है, और इसीलिए वो लोग कोठारी को सपोर्ट करने के लिए मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। वो राजगुरु भी तो उस दिन यही सब बक रहा था, पर मिस्टर ओबरॉय ऐसा क्यों करेंगे? तभी वान्या ने उससे कहा, बिग ब्रो, आप टेंशन मत लो। उस आदमी ने डैड को एक एड्रेस दिया है, डैड उसे मिलने वहां जाएंगे। मैं सब कुछ पता कर आपको बता दूंगी। मैं डैड को आपको परेशान नहीं करने दूंगी। अगर उन्होंने आपको कुछ किया तो मैं डैड को। अविन ने उसे वहीं टोक दिया। उसने उसे समझाया, बड़ों के बीच में इंटरफेयर नहीं करते वान्या। तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारा काम केवल पढ़ाई करना है, सो लेट्स फोकस ओनली ऑन स्टडीज। ये सुन वान्या ने मुंह बना लिया और उदास होकर बोली, ठीक है, लेकिन डैड आपको परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। डैड को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अविन मुस्कुरा दिया। वो खुद से बोला, है तो ये इतनी छोटी, लेकिन किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करते हैं, ये इसे अच्छी तरह से आता है। उसी वक्त वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया और ऊंची आवाज में अपने क्लासमेट से बोली, फ्रेंड्स, बिग ब्रो वांट्स अस टू स्टडी नाउ, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। क्या वान्या के डैड मिस्टर ओबरॉय खंडेलवाल और कोठारी का साथ देंगे? क्या वो अविन को किसी साजिश का शिकार बनाएंगे?